एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड मैम, आपने बहुत सारी वीडियो ट्रिपल ए स्टूडेंट्स के लिए बना दी है। अब प्लीज थोड़ा डबल ए का भी ध्यान रखो। ओके, सो गाइज, अब जो वीडियोस आने वाली है अब वो सिर्फ डबल ए के लिए आने वाली है, बिकॉज उसमें मुझे बहुत सारे एग्जामिनर रिपोर्ट, प्री मॉक, ये सब चीजें कवर करनी है। तो आपके लिए बहुत सारी वीडियोस आने वाली है। आज मैं एक बहुत कॉमन क्वेश्चन डिलीवर करने वाली हूँ। विच क्वेश्चन टू सॉल्व फर्स्ट, ये मेरे को किसी ने लास्ट क्लास में पूछा था एंड इस पे मैंने 15 मिनट का लेक्चर दिया था अपनी क्लास में। आई थॉट व्हाई नॉट टू मेक अ वीडियो फॉर यू गाइज एज वेल। हो सकता है कि आप लोगों के दिमाग में भी ये क्वेश्चन आ रहा हो एंड आप लोग भी इसका आंसर ढूंढ रहे हो। एज अ डबल ए मेंटर, एज अ ट्रिपल ए मेंटर, मैं अपना आपको एडवाइस दे सकती हूँ। रेस्ट इज कंप्लीटली योर चॉइस। आई टेल यू कहाँ पे आपको ये इजी रहेगा, मैं ऐसा क्यों कह रही हूं, एंड व्हाट इज द बेस्ट अप्रोच फॉर यू। फॉर एग्जाम्पल गाइज, सी दिस पर्टिकुलर वीडियो हैज टू बी अप्लाइड एज पर योर सिनेरियो। जैसे हम कहते हैं ना कि केस स्पेसिफिक आंसर्स होने चाहिए, वैसे ही आगे जाके लास्ट पार्ट में आपके केस स्पेसिफिक हो जाएगा बहुत। बिकॉज इफ आई कंपेयर टू स्टूडेंट्स इन माई क्लास, एक बच्चा बहुत स्ट्रांग है रिस्क में और एक बच्चा बहुत स्ट्रांग है इंटरनल कंट्रोल में। एक बच्चे का रिस्क बहुत कंफर्ट जोन है, एक बच्चे का इंटरनल कंट्रोल कंफर्ट जोन है। तो मेरा आंसर दोनों के केस में डिफर करा था। आई टेल यू वेयर माई आंसर डिफर्ड एंड कैसे आप लोगों को अपने लिए चीजें एनालाइज करनी है। देखो, आई टेल यू वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट। जब भी यूट्यूब पे कोई वीडियो आती है वो मेजॉरिटी को ध्यान में रख कर आती है, ठीक है। आप हो सकता है कि उस मेजॉरिटी से बिलोंग ना करते हो। आप यूट्यूब वीडियोस देखो, आप समझो, चाहे मेरी हो या चाहे किसी और की हो, आप देखो समझो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ या वो क्या कहना चाह रहे हैं, एंड देन अपने केस पे उसे बेस्ट तरीके से अप्लाई करो। फाइन मैम, आपने ना बहुत टाइम वेस्ट कर लिया, प्लीज पॉइंट पे आओ। जिसके लिए वीडियो देखना स्टार्ट करिए वो बताओ। ओके, गाइज, आपको पता है डबल ए में दो सेक्शंस होते हैं, ए एंड बी, राइट। एक होता है 30 मार्क का, एक होता है 70 मार्क का। 30 मार्क में एमसीक्यूज आएंगे एंड 70 मार्क्स में देयर कैन बी थ्री टाइप ऑफ क्वेश्चन: रिस्क, इंटरनल कंट्रोल एंड सब्सटैंटिव प्रोसीजर। सबसे पहले जैसे ही आपके सामने वो पेपर खुला, जैसे ही सामने आपके पेपर दिखा, first and the foremost thing that I would suggest is you to do MCQ. Fine, आप प्लीज MCQ ही करो, दैट इज माई सजेशन। आई टेल यू वाई, बिकॉज एमसीक्यूज आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। तीन क्वेश्चन होंगे, राइट, ऑब्जेक्टिव होगा, एंड पांच में से कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड भी होंगे, जिसमें शायद केस की यूटिलाइजेशन नहीं हो रही होगी, राइट। तो आपका ना वो इजी मार्क्स लेके, इजी क्वेश्चन देख के एक कॉन्फिडेंस यहां से यहां आ जाता है, राइट। मतलब अगर आप बिल्कुल ही ऐसे बैठे थे मैथ पेपर, ठीक है, तो आपका ना वो कॉन्फिडेंस यहां से यहां आएगा एटलीस्ट कि मैम ओके, इजी क्वेश्चंस है, मैम पेपर अच्छा जा सकता है, मैम मैं कर सकता हूं, मैम हो सकता है, मैम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो आप अपने 54 मिनट्स वो ऊपर टक 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 चल रहा होगा। तो प्लीज गाइस, डू नॉट स्पेंड मोर देन 54 मिनट्स, 1.8 मिनट्स पर मार्क। फाइन, अब कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ एमसीक्यूज होंगे जिसमें आपका शायद 30 सेकेंड्स लिए होंगे, कुछ होंगे जिसके आपने ज्यादा ले लिया होगा, राइट। तो मैक्सिमम आप टारगेट करना 50 मिनट्स। 4 मिनट एक्सीड भी हो जाए तो इट्स ओके, और अगर टाइम बच जाए तो बल्ले बल्ले करना। फाइन, बल्ले बल्ले करके टाइम वेस्ट मत करना। फाइन, ओके। सबसे पहले मेरी सजेशन यही रहेगी कि आप एमसीक्यू करो, बिकॉज आई हैव सीन, मेरे एक स्टूडेंट ने मॉक में लास्ट में एमसीक्यू करा था, एंड आई कुड रियली सी कि उसने आधे आंसर्स छोड़ दिए, आधे आंसर्स में वो तुक्का मार के आया। ठीक है, आपके पास अगर टाइम नहीं होता ना, तो आप तुक्का वाला स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो कि मैम अगर चलो समथिंग इज बेटर देन नथिंग, राइट। बट इफ यू डू इट इन द फर्स्ट हाफ, you are with a fresh mind, you know how much time I need to dedicate, you will read each and every question, you will not do any tukka, ठीक है। तो हो सकता है कि आपके 30 क्वेश्चंस में, सॉरी 15 क्वेश्चंस में से एक दो
डिफिकल्ट भी आए, सो इट्स ओके, राइट। अब ये क्या होगा, जो डिफिकल्ट वाले होंगे ना वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएंगे फॉर द रेस्ट ऑफ द पेपर। सो हो सकता है कि आपको उस टाइम चीजें याद ना आ रही हो, बट व्हेन यू आर लाइक 1.5 hours अवे पास हो जाए तो शायद आपको वो एकदम से क्लिक कर जाए। सो इसलिए मैं कहती हूँ दैट यू ऑलवेज डू एमसीक्यू फर्स्ट। प्लीज स्पेंड डेडिकेटेड टाइम, प्लीज डू नॉट ओवर स्पेंड योर टाइम, ठीक है। एंड अगर कम है तो बहुत ही अच्छी बात है, बट प्लीज 54 का 55 भी मत करना, मत करना, मत करना। फाइन। अगर आपको लगता है कि मैम ओके अभी के लिए मैंने तुक्का मार दिया बट आई वांट टू रिविजिट, यूज द फीचर फ्लैग। आप लोग फ्लैग फीचर यूज ही नहीं करते हो पेपर में, और वो फीचर सच में बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। इट विल हेल्प यू कि मैम ओके अगर मेरा पेपर बाय लक जल्दी खत्म हो गया ना, आई कम बैक टू दिस फ्लैग क्वेश्चन। ओके, सो जहां पे भी थोड़ा सा भी डाउट है कि मैम ये गलत हो सकता है, एज ऑफ नाउ मार्क कर दो। प्लीज ये मत करना कि मार्क ही नहीं कर रहे, मार्क कर दो एंड देन फ्लैग इट, एंड अगर टाइम बचता है तो कम बैक टू इट। फाइन। Then the next question that I always suggest my student is substantive procedure. आप सीधा एमसीक्यू के बाद भागो क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा मैम? सब्सटैंटिव प्रोसीजर, जहां पे हमें पता है ए बी सी में एमसी सब्सटैंटिव प्रोसीजर पूछा जाएगा और डी में रिपोर्टिंग या कोई और पार्ट पूछा जाएगा। तो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि आप सब्सटैंटिव प्रोसीजर पे भागो। द रीजन बीइंग वेरी सिंपल, आपको पता है एक एक प्रोसीजर का 1 मार्क मिलना है, तो 5 5 5 फटाफट से 5 प्रोसीजर लिखे, 5 प्रोसीजर लिखे, 5 प्रोसीजर लिखे। गाइस लिखना नहीं है, पहले केस रीड करना है फिर लिखना है, केस रीड करना है फिर लिखना है, केस रीड करना है फिर लिखना है। कोई भी ऐसे नहीं ओहो मैम पीपी है, पीपी पीपी का डिस्पोजल एडिशन डेप्रिसिएशन रिवैल्यूएशन हो गए 5 प्रोसीजर। अरे भैया क्वेश्चन में सिर्फ एडिशन के बारे में बात हुई थी, तो आपके डिस्पोजल डेप्रिसिएशन सब गलत है। Fine. So make sure that you quickly read the case. Why am I telling you to do this first? Because ये बहुत ही क्लियर होता है, इतना छोटा सा केस होता है एंड उसके ऊपर आपको प्रोसीजर लिखने होता है। फिर नेक्स्ट पार्ट का इतना छोटा सा केस होता है और आपको प्रोसीजर लिखने होते हैं। तो वो छोटी छोटी चीज को आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा रीड करने में, एंड आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा। फिर से जो आपका एमसीक्यू करके यहाँ कॉन्फिडेंस आएगा ना, अब वो यहाँ हो जाएगा। मैम पता है 70 में से 3 क्वेश्चन में से एक तो मैंने कर भी लिया। सो पता है रेस्ट ऑफ द पेपर यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट कि मैम वाओ आई हैव जस्ट 2 क्वेश्चंस लेफ्ट नाउ, 2 क्वेश्चंस, ठीक है। अब लेट्स से सब्सटैंटिव प्रोसीजर में कुछ बहुत ही डिफिकल्ट आ गया मैम, लीगल क्लेम्स आ गया या टैक्स लाइबिलिटी आ गया जो हमें नहीं आता था। तो गाइस नहीं आता था, अभी आपके पास टाइम है, अभी आप 2 क्वेश्चंस करोगे तो शायद याद आ जाए, ठीक है, या शायद आप कुछ और कर लो। फाइन। बल्कि जब आप अगर इंटरनल कंट्रोल और रिस्क के बाद आते तो आप ऑलरेडी एग्जॉस्टेड होते, आप ऑलरेडी इतना सारा दिमाग लगा चुके हो कि आप ये सब्सटैंटिव प्रोसीजर में आपकी कैपेसिटी थोड़ी कम हो जाती। तो सब्सटैंटिव प्रोसीजर को अगर आप फर्स्ट करोगे सेक्शन बी में, दैट वुड गिव यू इमेंस अमाउंट ऑफ लाइक लिटरली बहुत भर भर के कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। एंड सब्सटैंटिव प्रोसीजर की मार्किंग स्कीम भी बहुत इजी है। इट विल नॉट बी लाइक कि आप लिखते जा रहे हो लिखते जा रहे हो लिखते जा रहे हो रिस्क की तरह कि मैम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखते जा रहे हैं लिखते जा रहे हैं लिखते जा रहे हैं, तो वो वाली कहानी भी नहीं है। पता है हमें इतना ही लिखना है और 1 मार्क ही मिलेगा, तो हम कहानियां तो वैसे भी नहीं लिखने वाले। सो दैट इज द रीजन आई एम टेलिंग यू टू डू द सब्सटैंटिव प्रोसीजर सेकेंड। नाउ हियर माई जजमेंट कम्स, हियर योर जजमेंट कम्स कि मेरे लिए कौन सा कंफर्ट जोन है। फाइन। अब कुछ बच्चों के लिए रिस्क कंफर्ट जोन होगा, कुछ बच्चों के लिए इंटरनल कंट्रोल रिस्क वो होगा कंफर्ट जोन होगा, ठीक है। कुछ बच्चों ने रिस्क में बहुत मेहनत करी होगी थ्रू आउट 2.5 मंथ्स, कुछ बच्चों ने इंटरनल कंट्रोल में बहुत मेहनत करी होगी और उनका वो फेवरेट एरिया होगा। फॉर एग्जाम्पल इन माई बैच ऑलमोस्ट 5 to 6 स्टूडेंट्स जस्ट लव इंटरनल कंट्रोल, दे बी लाइक मैम ये तो बहुत ईजी है, रिकमेंडेशन ओके टेस्ट उसे ही करना है, तो इट्स वेरी गुड गेम फॉर देम। बट इन रिस्क दे ऑलवेज टेल मी मैम समझ में नहीं आ रहा कितना काउंटिंग स्टैंडर्ड लिखना है, क्या लिखना है, रिस्क है केस है, ठीक है। तो दे आर लेस कॉन्फिडेंट विद द रिस्पॉन्स और दैट्स ऑल।
तो आपको डिसाइड करना है कि आपका कौन सा स्ट्रॉन्ग एरिया है रिस्क और इंटरनल कंट्रोल में। एज अ मेंटर, एज अ मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स, आई फाइंड कि मेजॉरिटी इन द वर्ल्ड इज स्ट्रगलिंग विद इंटरनल कंट्रोल। सो यू कैन गो विद रिस्क बिकॉज आपने बहुत रिस्क के क्वेश्चंस करे होंगे, आपको रेपिटेशन होगा। तो इवन इफ 8 पूछे होंगे तो वो 5 इजी आपको आते होंगे, राइट? गाइस, दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक दैट यू कैन डू। आपका हो सकता है कि रिस्क क्वेश्चन में कुछ ऐसे पार्ट्स हो जो आपको ना आते, राइट? आउट ऑफ 8, लेट्स से 3 आपको नहीं आते थे। सो प्लीज मेक श्योर फर्स्ट ऑफ ऑल वो आप इजी 5 तो पकड़ो। फाइन, इजी 5 भी मत भूल जाना उन 3 नए के चक्कर में। ओके, सो दैट वुड बी माई सजेशन दैट यू डू रिस्क क्वेश्चन नेक्स्ट, बिकॉज आपको पता है बहुत रेपिटेशन होती है। एंड रेपिटेशन में आपका ऑफ कोर्स आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ता होंगे मैम, आइडेंटिफाई करना है, एक्सप्लेन करना है, इम्पैक्ट लिखना है। अगर आप इसमें कंफर्टेबल हो देन यू कैन गो अहेड विद रिस्क क्वेश्चन and doing internal question in the last. So that would be my suggestion. You can definitely decide for the risk and internal control, but my suggestion from like experience and everything, you can say this should be the series that you should be following. MCQ, substantive procedure, risk, and internal control. If you are strong with internal control and you are just loving that particular section, you can do internal control first and then the risk question. So that's it for this particular video. Thank you so much for watching it till the end. Guys, please don't forget to subscribe and comment below. This gives me a boost in confidence. जैसे आप लोगों को MCQ करके कॉन्फिडेंस आ जाता है, वैसे ही मेरे को कमेंट्स और सब्सक्रिप्शंस देख के कॉन्फिडेंस आ जाता है. So that's it. Bye bye. Take care. All the best.